आप अक्सर कहा करते थे, आपकी को ट्विटर भी मैं देख रहा होता हूँ और ट्वीट्स भी आपने की हैं। इससे पहले भी आप कई दफा कह चुके हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन, दुबई और टोरंटो में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। लेकिन तारड़ साहब, वो एक स्टोरी आ गई है दुबई अनलॉक्ड, और उसमें पता चल रहा है कि तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी जो हैं उनके पास 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां हैं जिनकी वर्थ $11 अरब है। दुबई में पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर की जायदादों के इंकशाफ पर शहरियों ने सवालात उठा दिए। अवाम ने इन जायदादों के मालिकान के जराए आमदन की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। हमारे सासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में हैं। शुरशील नाम मेमन कहते हैं जिन जायदादों का तज़किरा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतालिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहले पनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के फौजी जनरलों की प्रॉपर्टी दुबई में पूरी तरीक़े से लीक हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप सा मचा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम को जिस पाकिस्तान की फ़ौज ने लूटा और जम करके दूसरे देशों में जा कर के प्रॉपर्टी बनाई है, वो पूरी तरीक़ा से एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान 1-1 बिलियन के लिए तरस रहा है, जबकि पाकिस्तानियों ने $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में खरीद ली है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तार साहब, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान का। आप शुरू से ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तार साहब, ये लूट खसूट का पैसा है या आपको लगता है कि ये इनकी जाती पैसा है और इन्होंने ये कहते हैं हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है? क्योंकि जो वर्जन्स आ रहे हैं आसफ अली जरदारी, हुसैन नवाज शरीफ और मौजूदा जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से और बहुत सारे MNAs की तरफ से जो आ रहे हैं कि ये हमारी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं। तार साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये होगा कि उसमें कुछ लोगों के नाम मेरे भी जहन से गुजरे हैं। एक मुलाजम OGDCL का है, ऑयल एंड गैस की कंपनी का, उसकी तनख्वाह जाहिद मुजफ्फर उसका नाम है। उसकी तनख्वाह है कि वो दुबई का टिकट भी ले सके। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एयर मार्शल सलीम तारक साहब जहाज बेचते रहे कि उड़ाते रहे? मेजर जनरल गजरफन अली शाह, उनकी तरह इजाजत देती है ये सारा कुछ? आसफ अली जरदारी साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो सर्जरी कर करके पैसे बनाए उन्होंने। मैं बिल्कुल शर्जील मेमन साहब, और कहते हैं डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर तो सारा पाकिस्तान डिक्लेयर्ड है। मैं हैरान ही हो गया हूं। वो बच्चे का नाम भी है उसमें आपके हसन हुसैन नवाज का। उसको दुबई के पूरे स्पेलिंग नहीं आते होंगे जो तालीमी उसकी सतह होगी या उसके प्रोफेशनलिज्म होगा। चीमा साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। चीमा साहब, $8 बिलियन आप मांग रहे हैं। पिछले जो आपके जो 24 IMF के प्रोग्राम थे, कुछ किया आपने? सैलाब जदगान की सारी इमदाद है इसके अंदर। इसमें जलजला जदगान का खून है इसके अंदर, ये दुबई के अंदर जो पड़ा है। चीमा साहब, ये मजाक है, ये कंट्री नहीं है, ये लतीफे है, मजाक है। और चीमा साहब, ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज नहीं है। 25 करोड़ अवाम, हर शख्स को पता था ये जो कुछ हो गया। खबर क्या होगी मैं बताता हूं आपको। चीमा साहब, खबर ये होगी कि ये जो दुबई के फराडिये हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया, ये खबर होनी चाहिए, होगी अगर खबर होगी। ये क्या खबर होगी? लूट के खा गए। पनामा लीक वाले थोड़े थे जो खा गए थे, कुछ हुआ था उसको सिवाय सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए? बल्कि जजेस ने खुद रिपोर्टें बना बना के उनको कहता कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, इनकी हिस्ट्री है। कहते गंजे हिस्ट्री हो गए हैं सारे। चीमा साहब, ये मजाक है, ये मजाक है। खुदारा तरस करो, अपने आप से तरस करो, तुसी खुदारा। चीमा साहब, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि आप 11 बिलियन कह रहे हैं, मैं यहां खबरें पढ़ रहा हूं 12 बिलियन है इसकी। और ये तो सिर्फ अभी जो कुछ लोग जो बेनामी से प्रॉपर्टियां हैं, वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं, वो जो दूसरों के नामों पे, जो दूसरी कारपोरेशनों पर रजिस्टर करा के लिए, वो ये तो कुछ 30-35 बिलियन डॉलर का फ्रॉड है। और चीमा साहब, आपने 76 साल अपनी मां के कपड़े पाड़े हैं, एक दिन का नहीं हुआ ये काम। कल ख्वाजा आसफ ने कहा कि जनरल अयूब को कब्र से निकाल कर उसको फांसी दो, वो ये उससे पहले का काम शुरू है चीमा साहब।
$2 बिलियन आपने 1950 में मांगा था अमेरिका से, $2 बिलियन, और उन्होंने आपको खैरात में पीनट्स डाली थी, 6 लाख थे या 10 लाख थे, मिलियन था। वो किधर गया? मैं गारंटी करता हूं वो भी नहीं पाकिस्तान पहुंचा होगा। चीमा साहब आपके सैलाब जदगान के लिए एयर कंडीशन टेंट गए थे, वो भी सुना है मौलाना फजल किसी के पास पड़े में एयर कंडीशन टेंट भी सैलाब जदगान के। मैं बल्कि आज आपके प्रोग्राम के वसातत से 3-4 क्वेश्चन करना चाहूंगा, बड़े शिद्दत से मुझे वो तंग कर रहे हैं। चीमा साहब इस 125 बिलियन डॉलर के कर्जे आपकी कंट्री के ऊपर, यहां से कोई पाकिस्तानी जो हज और उमरा करता है उसकी कबूलियत का क्या पोजीशन है उसकी? कहते हैं कर्जा जो अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो हज और उमरा नहीं होता आपका। मैं तो रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं। चीमा साहब मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा, ये हराम के पैसे फ्रॉड से गवर्नमेंट के खर्चे पे हज और उमरा किया जा सकता है? जो मुल्क बैंकरप्ट हो, कर्जों में हो और सूद दे रहा हो, उस कर्जे के ऊपर सूद दे रहा हो, और वहां आपसे उनके सरकारी अफसर सरकारी जहाजों में जाकर अपनी बेगमात को साथ लेकर हज और उमरे जो कर रहे हैं उसके क्या हालत है? मेरा ये क्वेश्चन। और शिमा साहब दर हकीकत मैं आपको आज एक गारंटी कर देता हूं, आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपके बचने की गुंजाइश ही नहीं आपकी। और इस वक्त पाकिस्तान में मैं हमेशा, चीमा साहब आपको तो मैं दुबई और लंदन सारे रोता चीखता हूं, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूं इस चीज का। लोग तो देख नहीं पा रहे ना, मेरे बड़े भाई के क्लासमेट, बड़े भाई वकील थे, मैं उनके क्लासमेट देखता हूं किस तरह डाके मार के बाहर भाग रहे हैं। अपने क्लासमेट, मेरी अब इतनी एज है, अब मेरे साथ के लोग डाके मार के भाग रहे हैं बच्चों को लेकर। मुझे तो पता है, मैं तो आई विटनेस देख रहा हूं। चीमा साहब मैं टोरंटो जाता हूं, खून की स्मेल आती है बॉर्डर की दूसरी साइड से, पाकिस्तानियों के खून पसीना, मुझे उसमें से चीखें नजर आती हैं, गरीब मुल्क की यतीमों की चीखें नजर आती है उसमें से। चीमा साहब ये आपको इस वक्त बिल्कुल ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन पता नहीं वो करेगा कौन, पता नहीं को पाकिस्तानी मेरा ख्याल मुश्किल ही है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं है। चीमा साहब दुख वाली बात है कि जो कुछ भी है, खैर इस पे कोई मेरे लिए तो कोई खबर नहीं थी, मैं तो रोजाना पहले ही चीख रहा हूं, बड़े सालों से चीख रहा हूं, ये कोई खबर नहीं। हाँ, खबर ये होगी मेरे जैसे बंदे के लिए कि इसमें से जी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, फराडिये पकड़ने शुरू कर दी, वो खबर होगी। ये खबर कौन ही कि डिक्लेयर्ड, बल्कि इस वक्त तो फैशन बन चुका है। मेरे जैसे लोग तो मजाक कर रहे हैं इस चीज का, वो कई कह रहे हैं जी काश हमारा भी इनमें नाम होता, काश हम भी बदनाम होते। चीमा साहब जब सोसाइटी कोलैप्स कर जाए, मॉरल कोलैप्स जिस वक्त, और जिस तरीके से आपने फिर मजहब को मजाक बनाया है, जिन लोगों ने भी अपने मजहब को बेचा है वो बचे नहीं दुनिया में कभी। चीमा साहब आपने इस्लाम को एक कारोबार बनाया, आपने मुर्शद बनाया, यहाँ पे आप फूकों के साथ, वो उस बंदे ने किस तरह बचना है जो फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, जो फूकों के साथ जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी कर, बचेगा वो? ताट साहब वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी तो बताएं कि कहा जा रहा है कि जो इंडियंस हैं वो टॉप पे हैं, उनकी कोई 35,000 प्रॉपर्टीज हैं, एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ $17 बिलियन। तो ताट साहब ये तो वो कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं है, और लोगों की भी प्रॉपर्टीज हैं, इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया, इराकी भी हैं, और भी दुनिया के लोग हैं। इसको कैसे देखें? फ्रॉडिये तो हर कौम में मौजूद, अमेरिका में बहुत ज्यादा मौजूद है। चीमा साहब देखिए, मैं डेफिनेशन बताता हूँ, पिलफरेज की, चोरी की डेफिनेशन क्या होती है। अपॉर्चुनिटी मिले तो इंसान चोरी करता है, बाज नहीं आता है, इंसानी जिबिलत का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब भारत के साथ, दुख के साथ, प्लीज उसको कंपेयर ना करें। उनकी ग्रोथ 8.4% पर है, उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, आपकी ग्रोथ 1.4% पर है। आप बैंकरप्ट हो चुके हैं चीमा साहब, उनकी आबादी आपसे 10 गुना ज्यादा है, वो टेक्नोक्रेट है, इंडस्ट्री है वहां। आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, ये आपकी तौहीन है, उनके साथ कंपेयर ना करें। उसकी वजह ये है कि उनके 600 बिलियन है, आप 1-1 बिलियन के लिए चाट रहे हैं तलबे आए। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी पाकिस्तान के फौजी जनरलों की है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा से दूसरे देशों में जाकर के प्रॉपर्टी खरीदती है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन करती है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और जम कर के प्रॉपर्टी दूसरे देशों में जा कर के खरीदी। आज पाकिस्तान एक
अरब डॉलर के लिए तरस रहा है, जबकि पाकिस्तान की फौज अरबों डॉलर की जायदाद दूसरे देशों में खरीद रही है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के फौजी जनरलों को पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी होते हैं तब तक पाकिस्तान में रहते हैं, उसके बाद ये दूसरे देशों में जा कर के सेटल हो जाते हैं। हमेशा से पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं पाया जाता, बल्कि दूसरे देशों में जा कर के बस जाते हैं, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से 1-1 अरब डॉलर की भीख मांग रहा है और पाकिस्तान के फौजी जनरल अरबों डॉलर की जायदाद दूसरे देशों में जा कर के खरीद रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तानियों को किस कदर से लूटा है और आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान को लूटती रहेगी और पाकिस्तान की जनता बुरी तरीक़ा से बिलखलाती रहेगी। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।